नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी आपको बता दें कि 27 मई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित दारोगा मुख्य परीक्षा 1799 पद की भर्ती आयोजित हुई। साथियों, आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा में शामिल हुए और राज्य के 5 अलग अलग जिलों में परीक्षाएँ आयोजित हुई। 27 मई के बाद 28 मई और 29 मई की रात से जो वायरल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर, बुकलेट, आंसर शीट सभी पेपर वायरल हो रहे हैं। और एक सेट नहीं, कई सेट में अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार से निर्णय किया गया है कि क्या वायरल प्रश्न पत्र पर अभी तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग चुप क्यों है। साथियों, आप जानते हैं कि परसों से ही हम लोग के पास भी प्रश्न पत्र, क्वेश्चन वायरल, आंसर शीट सभी चीज़ों का एक पुख्ता प्रमाण के तौर पर किस परीक्षा केंद्र पर है, कहाँ से ये वायरल हुआ है, तो अभी इसकी पुष्टि कोई खबर नहीं हुई है। लेकिन आज एक अखबार ने, और गया से शायद ये अखबार है, उसकी पुष्टि हुई है कि गया के 10 अलग परीक्षा केंद्रों पर एक व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा था और लगभग 15 से 20 ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है। उनकी मोबाइल, उनकी CDR और सभी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। यानी मोटा मोटी मान के चलिए तो एक जांच वो की जा रही है। अभ्यर्थियों की तरफ से आपको हम बता दें कि कल अभ्यर्थियों के द्वारा कहे जाने पर, क्योंकि लगातार इस बात की पुष्टि हो रही है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जैसे ही परीक्षा आयोजित हुई तो हम लोग के दिमाग में भी ये बात अच्छी लगी कि चलिए इस बार कोई वायरल प्रश्न पत्र, कहीं पेपर लीक या धांधली सेटिंग की खबर नहीं आ रही है। 28 मई बीत गया और लगभग 29 मई के बाद से ये वायरल प्रश्न पत्र वो मार्केट में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और अन्य जगहों से प्रकाशित हो रहा है। साथियों, आपको बता दें कि दारोगा भर्ती को लेकर अभी तक आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। जैसा कि अभ्यर्थी के तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि एक आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी होना चाहिए। इस बार का जो पेपर था, पिछले कई वर्षों के पेपर्स के मुकाबले काफ़ी कठिन प्रश्न थे। इस पर भी कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये सवाल है ही नहीं। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप जांच करा ले, मोबाइल लेकर जाना नहीं है, जैमर लगा हुआ है, अभ्यर्थियों की प्रॉपर चेकिंग होती है। इसके बावजूद भी अगर वायरल प्रश्न पत्र है तो इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। आयोग अभी तक चुप है, तो आयोग की चुप्पी तो कई मामलों में पहले भी रही है। परीक्षा लेने वाली कोई भी एजेंसी हो या आयोग हो या संस्थान हो, उनके तरफ से इस तरह की लीपापोती का प्रयास पहले भी होता आया है और मुझे लगता है कि इस बार भी होने जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एक बात कही कि अभ्यर्थियों की राय पर, अभ्यर्थियों के कहने पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को कल एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनको 2 दिन के अंदर एक अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप इस मामले पर कहां तक जांच करा रहे हैं या जांच कराने के लिए आपने कोई निर्णय अभी तक क्यों नहीं किया है। सभी बिंदुओं की चर्चा उनसे की जाएगी। अगर चेयरमैन या सेक्रेटरी में से कोई अगर मुलाकात होगी तब, अगर नहीं मुलाकात होती है तो ज्ञापन सौंप दिया जाएगा और पूरी ज्ञापन की कॉपी आपको बताई जाएगी। साथियों, बड़ी संख्या में शिक्षक भी अभी चुप हैं। पटना के कई या बिहार के कई ऐसे शिक्षक हैं जो दारोगा भर्ती के प्रश्न पत्र पर, पेपर लीक पर, वायरल प्रश्न पत्र पर अभी तक चुप हैं। वो सिर्फ इस मामले पर अपनी कि मेरे क्वेश्चन से, मेरे सेट से, मेरे कोचिंग से कितने क्वेश्चन लड़ गए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, इन सब विषयों पर लगे हैं। जबकि आपको बता दें कि जितने भी अभ्यर्थी बाहर निकलकर मीडिया के समक्ष गए हैं, उनका स्पष्ट दावा है कि इस बार किसी भी कोचिंग संस्थान के प्रश्न पत्र नहीं लड़े। आपको हम बता दें कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोचिंग संस्थान की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको अपने अध्ययन से, अपने स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से, प्रैक्टिस सेट से इस बात को आगे बढ़ाना होगा जिस विषय की या जिस परीक्षा की, प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं। साथियों, पूरी तरीके से आपको बता दें कि सबको एकजुट होना होगा। ये लड़ाई अभ्यर्थियों की है, ये लड़ाई शिक्षकों की नहीं है कि शिक्षक पर आप निर्भर हो गए। शिक्षकों का काम इतना है कि आप, शिक्षकों का दायित्व ही बनता है कि जो चीज़ें गलत हो रही है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से भूमिका अदा करें, अभ्यर्थियों को बताएं। और अभ्यर्थियों का काम भी है कि जिस कोचिंग संस्थान में आप पढ़ते हैं वहाँ के शिक्षकों से आप बात करें कि दारोगा वायरल प्रश्न पत्र पर उनका क्या रुख है, उनका क्या स्टैंड है। क्योंकि जिस प्रकार से आयोग चुप है तो अभ्यर्थी तो चुप नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, आप चीज़ों को बखूबी समझ रहे हैं कि किस बात पर प्रश्न पत्र उठाया जा रहा है। तो साथियों,
मीटिंग होगी, ज्ञापन सौंपा जाएगा, 1-2 दिन का वेट किया जाएगा, उसके बाद भी कि आगे की चीज़ें की कार्रवाई जो है आपके समक्ष की जाएगी। पूरी तरीके से बता दें, अभ्यर्थियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई लड़ी जाएगी। दरोगा अभ्यर्थी जो है उनके मन मस्तिष्क में जिस प्रकार से प्रश्न कौध रहे हैं कि पेपर लीक पर अगर गया कहीं 10 परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की चीज़ें हो रही हो, क्योंकि 15-20 लोगों का मोबाइल जब्त है, उनके जैमर काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ब्लूटूथ से सॉल्व हो रहा था, तो आप समझ लीजिए कि एक रैकेट जो है सिंडिकेट वो कहीं ना कहीं फल फूल रहा है। और एक सीरीज जो पेपर लीक पर चल रहा है, यूपी में कई लेखपाल का हुआ, यूपीएसआई का हुआ, नीट का प्रॉब्लम चल रहा है, सीबीएसई का प्रॉब्लम चल रहा है, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ, बिहार में एईडीओ का पेपर लीक हुआ, और फिर से दरोगा भर्ती का वायरल प्रश्न पत्र है। तो एक सीरीज पूरे देश में, पूरे बिहार में चल रहा है। जहां तक आयोग और संस्थान और सरकार का सवाल है, तो एंटी पेपर लीक भले ही कानून बना है, लेकिन उस पर अभी तक ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। इसलिए साथियों, दरोगा भर्ती पर एकजुट होइए, और जितने भी अभ्यर्थी हैं, कहीं कोई गुमराह नहीं होना है, कोई गुमराह नहीं कर सकता है। आप चीज़ों को भली भांति समझ रहे हैं कि आज भी अखबारों ने छापा है कि वायरल प्रश्न पत्र पर गया के कई ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, लेकिन जांच बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अपने स्तर से करती, अपने स्तर से आदेश देती, तो अभी तक आयोग के संस्थान की तरफ से कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ है। सोमवार को ज्ञापन देंगे, फिर आगे की कार्रवाई, आगे की बैठक पर हम लोग निर्णय लेंगे साथियों।